कहानी की शुरुआत में मिस्टर हुआ मू को होटल रूम में छोड़कर जा रहा था। मू होश में नहीं थी तो हुआ को रोक लेती है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो। मिस्टर हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पाना इतना सिंपल है? हुआ उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मू उठकर देखती है, ये मैंने क्या कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मू बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी अपने गम को दूर करने के लिए। एक्चुअली में मू के अंकल ने उसकी शादी एक अमीर बंदे के साथ फिक्स कर दी थी। मू ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था, इसलिए उसे लग रहा था जरूर वो कोई बूढ़ा होगा। मू को वोमिट आने लग जाती है। उसके वॉशरूम में जाते ही लुआ नाम की लड़की उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ये सब मिस्टर हुआ भी बैठकर देख रहा था। मू वापस आकर वो ड्रिंक पी लेती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जाने लगती है। तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है। मू उसे धमकी देती है, मुझसे दूर रहो वरना गए काम से। वो लड़का बोलता है, तुम बार में पीने आई हो तो ये संस्कारी होने का ड्रामा मत करो। वो लड़का मुंह को होटल रूम में खींचकर ले जा रहा था। तभी मिस्टर हुआ आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। मुंह बेहोश हो जाती है। मिस्टर हुआ बोलता है, बताओ अपना हाथ चाहते हो या इस लड़की को? वो लड़का अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर हुआ मुंह को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। मुंह नीचे उतर जाती है। मिस्टर हुआ बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुंह बोलती है, बड़े आए घर छोड़ने वाले। तुम्हें पता है मेरी शादी एक अमीर बंदे से फिक्स कर दी है। क्या हुआ अगर वो बूढ़ा है? वो भी तो इंसान होगा ना। वो बोलता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तो तुम दुखी क्यों हो? मुंह बोलती है, किसने कहा मैं दुखी हूँ? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो बोलता है, अच्छा ये बात है, तो उसे किस कर देता है और मुंह के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद बोलता है, दोबारा तुमसे मुलाकात होगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये बोलकर चला जाता है। प्रेजेंट में मुंह को ये सारी बातें याद आती है और वो अपना मुंह छुपाकर होटल रूम से जा रही थी, लेकिन हुआ का असिस्टेंट उसे देख लेता है और हुआ को अपडेट दे देता है। हुआ बोलता है उसे फॉलो करना। मुंह ने अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन रखी थी। हुआ भी ये सब गाड़ी में बैठकर देख रहा था। मुंह की पेंटिंग की बोली लगाई जा रही थी। तभी लुआ आकर 10,000 की बोली लगा देती है। तभी मिस्टर हुआ अपना फेस कवर कर कर आ जाता है और 20,000 की बोली लगा देता है। लुआ भी पीछे नहीं रहती, सीधा 50,000 की बोली लगा देती है। मिस्टर हुआ बोलता है, ये पेंटिंग इसी मोहतरमा को दे दो। लुआ को तो गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझे फूल बनाया। मिस्टर हुआ बोलता है, मैं तो बस देख रहा था तुम्हें ये पेंटिंग कितनी पसंद है। मुंह लुआ को वो पेंटिंग देती है, जिसे लुआ अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। मुंह बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लुआ बोलती है, तुम्हारी पेंटिंग तुम्हारी ही तरह चीप है। मिस्टर हुआ बोलता है, जो बोल रही हो सोच कर बोलो वरना भारी पड़ेगा। लुआ बोलती है, तुम हो कौन मेरे मैटर में बोलने वाले? और मुंह को बोलती है, जो चीज तुम्हारी नहीं है ना तो उससे दूर रहना अच्छा रहेगा। मुंह पूछती है, क्या बोलना चाहती हो? लुआ बोलती है, अनजान बनने का नाटक मत करो। मेरे मैन को छीनना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बोलकर जा रही थी। मिस्टर हुआ उसे रोक कर बोलता है, तुमने पेंटिंग खरीदी, बर्बाद भी कर दी, पर इसके पैसे नहीं दिए। लुआ पैसे देने से मना कर देती है तो मुंह बोलती है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, वो खुद आकर सब हैंडल कर लेगी। लुआ बोलती है, क्या चाहती हो? मुंह बोलती है, 50,000 पेंटिंग के और 10,000 कंपनसेशन। लुआ बोलती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना? मुंह बोलती है, इसे प्राइवेट नेगोशिएट कहते हैं। लुआ बोलती है, पैसे मेरे पास बहुत है, कोई बात नहीं। मुंह बोलती है, फिर जाओ ना, जल्दी से काउंटर पर पे कर दो। लुआ बोलती है, कर दूंगी, पर तुम अब नहीं बचोगी। ये बोलकर चली जाती है। मुंह हुआ को उसका नाम पूछती है। हुआ बोलता है, आज नहीं तो कल जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोलकर वो निकल जाता है। लुआ मिस्टर हुआ को कार में बैठता हुआ देखकर समझ जाती है ये मिस्टर हुआ है। लुआ उसकी कार के सामने आ जाती है। मिस्टर हुआ बोलता है, क्या तुम पागल हो? लुआ बोलती है, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है तो तुमने उसकी हेल्प क्यों की? मिस्टर हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लायक हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उससे दूर रहो वरना नहीं पता मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूँगा। लुआ बोलती है, तुम एक आउटसाइडर लड़की के लिए हम दोनों की फैमिली के रिश्तों को खराब करना चाहते हो। मिस्टर हुआ बोलता है, मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लुआ बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे वादा नहीं करोगे कि तुम उस लड़की से अपनी सगाई तोड़ दोगे। लेकिन मिस्टर हुआ तो उसे धक्का देकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लुआ तो देखती रह जाती है।
मू अपने घर आती है। उसकी आंट और कजन पहले से उसके घर में थी। आंटी पूछती रात भर तुम कहाँ थी? मू बोलती है उससे आपको क्या। आंटी बोलती है अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो ना तो शांति से घर पर बैठ जाओ जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। तभी घर की डोर बेल बजती है। हुआ का असिस्टेंट बोलता है हमारे प्रेसिडेंट ने ये कार आपके लिए भेजी है। हुआ बोलती है लगता है आप गलत घर में आ गए हो। अभी कजन बोलती है जरूर किसी अमीर लड़के के साथ रात गुजारी होगी तभी तो उसने भेजी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी होने वाली है और ये सब कर रही हो। असिस्टेंट बोलता है मिस मू हमारे प्रेसिडेंट की मंगेतर है, इन्हें आने जाने में तकलीफ ना हो इसीलिए उन्होंने कार भेजी है। मू बोलती है पर अभी तक तो मैंने मिस्टर हुआ से शादी भी नहीं की इसलिए मैं इतना महंगा तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन आंटी तो चाबी रख लेती है। मिस्टर हुआ को थैंक्स बोल देना। यानी मू की शादी मिस्टर हुआ के साथ फिक्स हो रखी है और मू ने अभी तक मिस्टर हुआ को नहीं देखा। मू अपनी आंटी से कार की चाबी वापस मांगती है। कजन बोलती है तुम इतनी महंगी कार का क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। मू बोलती है अगर तुम्हें इतने महंगे तोहफे चाहिए ना तो तुम मेरी जगह ये शादी कर सकती हो। कजन गुस्से में उसे धक्का दे देती है। मिस्टर हुआ को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। इसके बाद वो मिस्टर लिंग को मिलने के लिए बुलाता है यानी मू के अंकल को। मिस्टर हुआ बोलता है मैंने अपनी फियांसी के लिए कार भेजी थी पर आपकी वाइफ और बेटी ने उसे चुरा लिया। मिस्टर लियांग बोलता है आप गुस्सा ना हो, मैं घर जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। मिस्टर हुआ बोलता है ध्यान रखना मेरी आइडेंटिटी के बारे में मुंह को पता ना चले। आंटी और कजन गुस्से में मुंह के घर आती है और चाबी देती है। कजन तो उसे चाटा ही मारने वाली थी पर मुंह से रोक लेती है। आंटी बोलती है तुमने ही अपने अंकल को बताया है ना मैंने तुमसे कार की चाबी ली। मुंह बोलती है ऐसा नहीं है। कजन बोलती है तो मेरे डैड को पता कैसे चला? मिस्टर हुआ ने तुम्हें कार भेजी है। मुंह बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता। कजन बोलती है तुम इस झोपड़पट्टी जैसे घर में रहती हो, जब इतनी महंगी कार चलाओगी तो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे। ये कहकर वो स्टूल पर बैठने वाली थी पर नीचे गिर जाती है। आंटी बोलती है क्या हुआ मेरी बेबी को? कजन तो चिल्लाने लग जाती है क्या कचरा घर है, यहाँ की कुर्सियाँ तक टूट चुकी हैं। वो बोलती है चेयर टूटी नहीं है, तुम्हें बैठना नहीं आता। कजन को गुस्सा आ जाता है, मुंह की सारी पेंटिंग्स फाड़ देती है, मुंह से धक्का मार देती है, जिसके बाद आंटी भी उसके बाल खींच लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी कजन को ही धक्का मारने की? क्या तुम्हारी ये 2 कौड़ी की पेंटिंग मेरी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और उसे धक्का दे देती है। मुंह पेंटिंग्स देखकर रोने लग जाती है। आपको इसके पैसे देने होंगे। आंटी बोलती है तुम अपने आप को कौन सा महान चित्रकार समझती हो? कजन बोलती है भूलो मत तुम्हारा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। अगर तुमने फिर से मेरे डैड को हमारी कोई भी कंप्लेन की तो सोच लेना हम तुम्हारी लाइफ नर्क बना देंगे। नेक्स्ट सीन में हुआ का असिस्टेंट मुंह के घर आ जाता है। इस बार वो घर की चाबियां लाया था। ये प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजी है, जो पसंद हो उस घर में शिफ्ट हो जाओ। वो सोचती कहीं ये बूढ़ा मुझे पाने के लिए मरा तो नहीं जा रहा, कभी कार और कभी घर की चाबी भेज रहा है। ये सोचने के बाद वो चाबी लेने से मना कर देती है। मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सीधा मिस्टर हुआ को कॉल कर देता है और मुंह से उसकी बात कराता है। हुआ पूछता है तुम घर की चाबी क्यों नहीं ले रही हो? वो बोलती है क्योंकि मुझे यहीं रहना पसंद है। हुआ बोलता है पर मुझे नहीं पसंद। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा मेरी मंगेतर उस झोपड़पट्टी में रहती है। मुंह बोलती है मैं समझ गई, आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी और घर की चाबी ले लेती है। मिस्टर हुआ सोचता है लड़कियां कितनी जल्दी पलट जाती हैं, यानी दोगली होती हैं। रात को मिस्टर हुआ उसके रूम में आ जाता है। लाइट ऑफ होती है तो मुंह उसका फेस नहीं देख पाती। तुम कौन हो? हुआ बोलता है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और उसे लव बाइट दे देता है। नेक्स्ट डे उसे एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिलता है जो मिस्टर हुआ की मोम ने रखी थी। मुंह सोचती है अभी तक मैंने अपने फियांसी को देखा नहीं, चलो अपनी होने वाली सास से ही मिलाती हूँ। मुंह पार्टी में पहुँचती है। सभी उसकी ड्रेस को देखकर ताने मारने लग जाते हैं, जो हुआ कि मोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोम मुंह से मिलने आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं हुआ की मोम हूँ। मुंह सोचती है हुआ तो 50 साल का है तो उसकी मोम इतनी ज्यादा यंग कैसे है? हो सकता है ये उसकी स्टेप मोम हो। मोम बोलती है इस पार्टी में हमारे खास मेहमान आए हैं और तुम किस तरीके के कपड़े पहन कर आई हो? अभी मिस्टर हुआ का आदमी आता है। मिस्टर हुआ ने आपके लिए एक प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट कर रखी है। वो ड्रेस पहनकर इतराते हुए पार्टी के अंदर आती है।
सभी उसे देखते रह जाते हैं। ये तो पटाखा लग रही है। लुआ भी पार्टी में आ जाती है। मुंह से देखकर शॉक हो जाती है। लुआ बोलती है, आंटी आपको पता है ये मूलिंग ग्रुप के डायरेक्टर की बेटी है। इसके डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसीलिए इसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इसका भाई भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुंह बोलती है, तुम्हारा हो गया हो तो मुंह बंद करो। लुआ बोलती है, नहीं अभी तो बाकी है। हुआ की मोम बोलती है, माना कि लियो ज्यादा बोल रही है पर सच्ची तो बोल रही है। मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तभी मिस्टर हुआ वहाँ आकर उसका हाथ थाम लेता है। किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? लुआ बोलती है, इस फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। हुआ बोलता, तुम तो इसको कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर लुआ मुंह को चाटा लगाने वाली थी, पर हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। मोम के कहने पर हुआ उसका हाथ छोड़ देता है और अपने आदमियों को लुआ को वहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। तभी लुआ का भाई जियांग आ जाता है। सॉरी, मेरी बहन ने पार्टी खराब कर दी, इसे मैं ले जाता हूँ, और उसे खींचकर बाहर लाता है। लुआ बोलती है, कैसे भाई हो, बहन भूली हो रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। जियांग बोलता है, तुम्हारी वजह से हमारे और उसकी फैमिली के रिलेशन खराब हो सकते थे। लुआ बोलती है, मैं उस मुंह को अपने मैन को ऐसे चुराने नहीं दूंगी। जियांग बोलते है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हुआ मुंह को बाहर लाता है। मुंह बोलती है, पब्लिक प्लेस में क्यों लाई हो? हुआ बोलता है, ओह तो मेरी जान को ऐसी जगह पसंद है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुंह बोलती है, तुम बड़े शरारती हो। हुआ उसे कार में बैठने को बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुंह पूछती है, क्या सच में तुम्हें मेरी फियांसी हो? हुआ बोलता, हाँ मैं ही हूँ। मुंह बोलती है, पर तुम तो बूढ़े नहीं हो। हुआ बोलता है, मैं 27 साल का हूँ, तुम 22 साल की, इतना डिफरेंस तो चलता है ना। मुंह बोलती है, पर मैंने सुना था तुम बहुत ही बूढ़े हो और डेविल भी। हुआ उसके क्लोज आता है। मुंह डर जाती है। हुआ बोलता है, डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मुंह तो कार से ही निकल रही थी, पर हुआ उसे पकड़कर किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में मोम बोलती है, तुमने कल लियो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मिस्टर हुआ बोलता है, पहले उसी ने मेरी फियांसी को बुली किया था तो मैं उसे छोड़ कैसे देता। डैड बोलते हैं, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, हमारा कारोबार बहुत ही बड़ा है, इसे संभालने के लिए तुम्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हारी हेल्प करे, ना कि तुम ही उसे प्रोटेक्ट करते फिरो। मिस्टर हुआ बोलता है, मुझे सब पता है और मुंह एक बहुत ही समझदार लड़की है। ये बोलकर चला जाता है। मोम बोलती है, अब हम क्या करेंगे, ये लड़का तो उस गरीब लड़की को शादी कर कर घर ले आएगा। डैड बोलते हैं, हम दोनों हुआ के मिजाज को अच्छे से जानते हैं, वो हमारी नहीं सुनेगा, अब सब कुछ तो मुंह के हाथ में है। मोम बोलती है, वो लड़की एक अमीर परिवार में शादी करने की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से इतनी आसानी से कैसे जाने देगी। इधर मुंह को लगता है वो हुआ के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसे कॉल कर कर बोलती है, मुझे ये सगाई तोड़नी है, और अपना सामान बांधकर वहाँ से जा रही थी। तभी मिस्टर हुआ आ जाता है। रीजन बताओ, सगाई क्यों तोड़नी है? मुंह बोलती है, कोई रीजन नहीं है। मिस्टर हुआ बोलता है, कोई रीजन कैसे नहीं है, बताओ, मुझसे डर लगता है या फिर तुम किसी और के प्यार में पड़ गई हो? मुंह बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ क्लोज आकर पूछता है, तो तुम ये सगाई क्यों तोड़ना चाहती हो? अगर वजह नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुंह बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है हम अभी मिले हैं। हुआ बोलता है, तो मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ। मुंह बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था। हुआ बोलता है, तो क्या मतलब है, और उसे किस कर देता है। मुंह से दूर हटा देती है। हुआ बोलता है, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद मुंह अपने घर वापस आ जाती है। आंटी आकर उसे चाटा लगा देती है, तुमने मेरी परमिशन के बिना सगाई कैसे तोड़ दी? मुंह बोलती है, शादी करने का डिसीजन मेरा होगा, इसमें आप इंटरफेयर करने वाली कोई नहीं। आंटी बोलती है, इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाला है तो मेरा हक कैसे नहीं? मुंह बोलती है, फ्री में थोड़ी किया है, आपने मेरे पेरेंट्स के पैसे ले लिए जो वो मेरे लिए छोड़कर गए थे। आंटी बोलती है, तुम्हें उस बुढ़े हुआ से शादी करनी पड़ेगी। एक्चुअली में आंटी ने अभी तक हुआ को देखा नहीं था, इसलिए वो भी उसे बुढ़ा ही समझ रही थी। आंटी मुंह को रूम में बंद कर देती है। मुंह दरवाजा बजाती रह जाती है पर कोई नहीं खोलता। मुंह भी हार नहीं मानती, अपना दिमाग लगाकर दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। मिस्टर हुआ को अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है मुंह घर से भाग गई है, क्योंकि उसकी आंटी ने उसे रूम में बंद कर दिया था।
वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, मिस्टर लियांग को हमने जो 50 मिलियन दिए थे वो वापस ले लो और पता लगाओ मुंह कहाँ गई है। नेक्स्ट सीन में आंटी अपने पति यानी अंकल पर चिल्लाने लग जाती है, हुआ ऐसे कैसे सारे पैसे वापस ले सकता है। अंकल बोलते हैं, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम मुंह को परेशान करती हो ना। आंटी बोलती है, ज्यादा मत बोलो, जाकर मुंह को ढूंढो तभी सब ठीक होगा। मुंह अपने भाई के पास हॉस्पिटल में होती है, तभी उसकी फिंगर मूव होने लग जाती है। मुंह डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, तभी लुआ वहाँ टपक पड़ती है, मुझे तुमसे बात करनी है। मुंह इग्नोर कर कर जाने लगती है। लुआ धमकी देती है, अगर बात नहीं की तो अपने भाई को जिंदा नहीं देख पाओगी। ये सुनकर मुंह बात करने के लिए मान जाती है। लुआ उसे 5 मिलियन का चेक देती है, ये ले लो, लेकिन हुआ से दूर चली जाओ, इवन इस सिटी को छोड़कर ही चली जाओ। मुआ वो चेक फाड़ कर उसके मुंह पर मारकर चली जाती है। लुआ तो गुस्से से पागल हो जाती है। मुंह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ है। मुंह अपने भाई के रूम में आती है, आंटी वहाँ पहले से थी और चिल्लाने लग जाती है। मुंह बोलती है, आप धीमी आवाज में बात करो, मेरा भाई रेस्ट कर रहा है। आंटी तो उसे चाटा ही लगा देती है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुसीबत में आ गई है और तुम्हें अपने इस कूड़ेदान जैसे भाई की देखभाल की पड़ी है। अभी हुआ के पास वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई के मेडिकल बिल्स पे नहीं करूंगी। कजन बोलती है, तुम हमारी फैमिली का पालतू कुत्ता हो, अपनी मर्जी नहीं चला सकती, जो हम कहेंगे वही करना होगा। तभी उसका भाई जिया उठ जाता है, मेरी बहन को छोड़ दो। कजन बोलती है, मोम अब हम क्या करेंगे। आंटी बोलती है, मैं इसके डॉक्टर को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसे समझा दूंगी, इसका इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर मुंह को बोलता है, अपने भाई को हॉस्पिटल से लेकर जाओ, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मुंह रिक्वेस्ट करती है, प्लीज ऐसा मत करो, पर वो डॉक्टर नहीं मानता। एक्चुअली में आंटी ने इस काम के लिए उस डॉक्टर को पैसे दिए थे। तभी हुआ वहाँ आ जाता है। डॉक्टर बोलता है, तुम कौन हो। हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट भी भागा हुआ आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था हुआ हॉस्पिटल आया है। हुआ उन्हें दिखाता है, आपके डॉक्टर ने पैसे लिए हैं और पेशेंट का इलाज करने से मना कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट उसे हॉस्पिटल से निकाल देता है। डॉक्टर हुआ के पैरों में पड़ जाता है, प्लीज इन्हें रोक लो, मुझे नौकरी से ना निकाले। हुआ बोलता है, जब मेरी फियांसी गिरा रही थी तब तुमने इस पर तरस नहीं खाया, तो अब मैं तुम पर कैसे खाऊं। मुंह हुआ को थैंक्स बोलती है। हुआ बोलता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए और ना ही मुझे आधी अधूरी बातें करना पसंद है, इसलिए मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। मुंह बोलती है, पर तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुआ बोलता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर मेरे पेरेंट्स से, और उसके क्लोज आकर बोलता है, मैं तुम्हें अपनी वूमेन बनाकर हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मुंह बोलती है, पर मैं ही क्यों, हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है ना। हुआ बोलता है, किसने कहा हम पहले नहीं मिले, और मेरे पेशेंस का ना टेस्ट मत लो, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, अपना जवाब मुझे बता देना। घर पर आंटी और कजन मुंह की चुगली कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लियांग आते हैं, यानी अंकल, हम बर्बाद हो गए हैं। जिसके बाद आंटी सीधा मुंह के घर पहुंच जाती है और उस पर चढ़ जाती है, तुम्हारी वजह से लियांग ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है, उस हुआ ने हमें भूखा नंगा कर दिया है। आंटी तो उसे चाटा भी मारने वाली थी, पर मुंह से रोक लेती है, ये मेरा बदला है। असिस्टेंट हुआ को बताता है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है, लियांग ग्रुप बैंकरप्ट हो गया है। हुआ बोलता है, उन्होंने मेरी जानी मन को बहुत ज्यादा परेशान किया है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लुआ भी न्यूज़पेपर में बैंकरप्ट वाली न्यूज देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा आंटी के घर आ जाती है। आंटी पूछती है, यहाँ क्यों आई हो। लुआ बोलती है, मैंने सुना है आपके पति बैंकरप्ट हो गए हैं, मैं आपको 5 मिलियन दे सकती हूँ, पर आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुंह हुआ से शादी ना कर पाए। आंटी तुरंत इस डील को डन कर लेती है। मुंह हुआ को कॉल करती है, दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। मुंह उसे मिलने के लिए भी बुला लेती है। हुआ तुरंत अपने ऑफिस से निकल जाता है। मुंह उसका वेट कर रही थी, पर तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। ये काम आंटी और कजन का था। हुआ मुंह से मिलने पहुंचता है, पर उसे मुंह का फोन मिल जाता है तो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। मुंह पूछती है, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? आंटी बोलती है, शादी कराने। कजन बोलती है, हमने तुम्हारे लिए नया अमीर ज्यादा ढूंढ लिया है, गु फैमिली का बेटा यी चेंग।
हुआ बोलती है वो तो एक नंबर का लड़की बाज है, आप मेरी शादी उससे कैसे करा सकते हैं। आंटी बोलती है पहले तुमने हुआ से शादी करने से मना कर दिया, अब भुगतो। तभी सामने हुआ आ जाता है। आंटी बोलती है कौन हो तुम और क्या चाहिए। हुआ अपने आदमियों को इशारा करता है और वो लोग आंटी और कजन को पकड़ लेते हैं। हुआ आंटी को बोलता है आपकी इतनी हिम्मत, मेरी गल को हाथ लगाया, इतने गट्स आप में कहाँ से आ गए। आंटी बोलती है क्या तुम हुआ हो। वह कोई जवाब नहीं देता और मुंह को लेकर जा रहा था। आंटी बोलती है तुम इसे नहीं ले जा सकते, गू फैमिली इसे लेने आती ही होगी। हुआ बोलता तो अपनी बेटी को दे देना। कजन तो रोने लग जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। इधर हुआ मुंह को अपने घर ले आता है। मुंह जैसे ही होश में आती है अपने आप को अनजान जगह देखकर शौक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो हुआ से टकरा जाती है। मुंह पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुआ बोलता है भूल गई, तुम्हारी आंटी ने कल तुम्हें किडनैप कर लिया था पर मैंने तुम्हें बचा लिया। मुंह बोलती है हाँ याद आ गया है। हुआ क्लोज आकर पूछता है तो थैंक्स कैसे दोगी। मुंह की तो बोलती ही बंद हो जाती है। बोलती है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। हुआ बोलता है ध्यान से सोच लो, कहीं बाद में पछतावा हो। मुंह बोलती है मुझे नहीं पता तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, पर मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूंगी। हुआ बोलता है तो चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मुंह बोलती है क्या कहा, अभी लेंगे। हुआ बोलता है हाँ, और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मुंह को तो यकीन नहीं हो रहा था। हुआ उसे रिंग भी पहना देता है और उसके क्लोज आकर बोलता है अब तुम मेरी हो, मुझसे बचकर भागने की कोशिश भी मत करना। मुंह बोलती है समझ गई, पर हमने कुछ जल्दबाजी में शादी नहीं कर ली, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया है। हुआ बोलता है तुम स्ट्रेस मत लो, राइट टाइम आएगा तब बता दूंगा। मुंह पूछती है तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। हुआ क्लोज आता है। मुंह डर जाती है लेकिन हुआ कुछ नहीं करता। जल्दी चलो अपना सामान मेरे घर में शिफ्ट करो, मुझे अपनी वाइफ से अलग रहने वाली आदत नहीं है। वो अपने भाई को शादी की गुड न्यूज देने हॉस्पिटल आती है। तभी आंटी चिल्लाते हुए वहाँ आ जाती है और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रही थी। तभी अंकल आकर उसे रोक लेते हैं। आंटी बोलती है आप अभी भी इस चुड़ैल को बचा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बेटी को गू फैमिली वाले उठाकर ले गए हैं। अंकल बोलते हैं तुम्हारी आंटी जो बोल रही है क्या वो सच है। मुंह बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन आंटी तो उसे कब देकर मार देती है। अंकल आंटी को वहाँ से ले जाते हैं। हुआ का असिस्टेंट उसे कॉल कर ये सब बता देता है। इधर मुंह को होश आ जाता है, तब जाके उसके भाई को सुकून मिलता है। हुआ आकर पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। मुंह झूठ बोल देती है मैं गिर गई थी। भाई बोलता है आंटी ने जानकर तुम्हें मारा है, तुम उन लोगों को क्यों बचा रही हो, क्या हमने उनका कुछ लेकर खा रखा है। हम कोई किसी से डरते हैं, मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। हुआ बोलता है तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, उन्हें मैं देख लूंगा। जिया पूछता है तुम कौन हो। हुआ बोलता है मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। भाई तो शौक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हुआ उसे अपने हाथों से खिला रहा था। मुंह बोलती है मैं खुद खा सकती हूँ, मेरा सर फूटा है, हाथ नहीं टूटे। हुआ बोलता है अगर तुम मेरे हाथों से नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ भी खिला सकता हूँ। तभी मुंह को उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हुआ गुस्से में कैन को ही पिचका देता है। मुंह बोलती है वो मेरा सीनियर है और मेरी कजन का बॉयफ्रेंड, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हुआ बोलता है मैं तुम्हें उससे मिलने से रोकूंगा नहीं, पर भूलना मत अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए उससे दूरी बना कर रखना। मुंह बोलती है तुम भी ये बात भूलना मत। हुआ बोलता है मैं किसी भी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं दूंगा तुम्हारे अलावा। मुंह सीनियर से मिलने आती है, जल्दी बोलो क्या काम है। सीनियर बोलता है मैं तुम्हारी कजन को नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है जो हुआ वहाँ बैठकर देख रहा था और उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसका हाथ हटा देता है। मुंह पूछती है तुम यहाँ कैसे। हुआ बोलता है तुम्हें इस लड़की बाज लड़के से बचाने के लिए आया हूँ। सीनियर पूछता है ये कौन है। हुआ बोलती है मैंने इससे शादी कर ली है। सीनियर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रही हो ना। हुआ मुंह को किस कर देता है, अब तो यकीन हो गया ना। सीनियर बोलता है तुमने पैसों के लिए इससे शादी की है ना, तुम गिरी हुई हो। ये बोलकर चला जाता है। हुआ को गुस्सा आ जाता है पर मुंह से रोक लेती है। हुआ बोलता है वो तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर गया और तुम उसे ही प्रोटेक्ट कर रही हो। मुंह से किस कर देती है, अब तो गुस्सा नहीं होना। हुआ बोलता है इतना काफी नहीं है और उसे किस कर देता है। हुआ के आदमी सीनियर को पकड़ लेते हैं। हुआ उसे वार्निंग दे देता है मेरी वाइफ से दूर रहना। नेक्स्ट सीन में हुआ मुंह को अपने पेरेंट्स के घर लाता है डिनर पर।
मोम तो उसे देखकर अपना मुंह सड़ा लेती है। लुआ भी वहाँ टपक पड़ती है। हुआ बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? मोम बोलती है इसे मैंने इनवाइट किया है। लुआ मुंह की फोटोज दिखाती है जब मुंह के ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था। लुआ बोलती है तुम एक लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी हो और अब हुआ को पटा रही हो। मोम बोलते है यानी तुमने मेरे बेटे को चीट किया है। हम तुम जैसी बेशरम लड़की को अपनी फैमिली का पार्ट नहीं बनाएंगे। हुआ बोलता है उस रात मुंह के साथ मैं था। ये सुनकर लुआ और मुंह दोनों ही शौक में चले जाते हैं क्योंकि दोनों को ही ये बात पता नहीं थी। लुआ बोलती है तुम कैसे हो सकते हो, मैंने तो किसी और को भेजा था। हुआ बोलता है मुझे सब पता है और ये भी जानता हूँ तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगी, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली है। लुआ के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोम बोलती है ये क्या मजाक है। हुआ बोलता है आज मैं आपको यही खुशखबरी देने आया था पर आप लोगों ने तो कुछ और इंतजाम कर रखा था। बाहर आकर लुआ पूछती है क्या ये बात सच है, उस रात तुम मेरे साथ थे? हुआ हाँ बोल देता है। मुंह बोलती है तो तुमने इतने समय तक मुझे झूठ बोला। हुआ बोलता है मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मुंह बोलती है पिंकी प्रॉमिस करो अब हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होंगे। हुआ बोलता है ये क्या पचकाना है। मुंह जाने लगती है। हुआ रोक कर पिंकी प्रॉमिस कर देता है। तभी मुंह की फ्रेंड वहाँ आ जाती है। मुंह बोलती है ये मेरा हस्बैंड है। फ्रेंड बोलती है पर तुमने तो कहा था ना तुम्हारी शादी किसी बुड्ढे से फिक्स हो गई है। मुंह उसका मुंह बंद कर देती है और दोनों हैंग आउट करने बार में आते हैं। मुंह वॉशरूम में जाती है। लुआ का भाई जियांग भी अपनी बहन का बदला लेने वहाँ आ जाता है। वो अपने एक दोस्त को मुंह को सबक सिखाने का काम दे देता है। मुंह जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है उस लड़के से टकरा जाती है। मुंह से सॉरी बोलती है मैंने देखा नहीं। वो लड़का बोलता है सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना होगा। मुंह वहाँ से भागने लगती है पर गिर जाती है। वो लड़का बोलता है अब कैसे भागोगी और उसे अंदर खींच कर ले जाता है। मुंह बोलती है मुझसे दूर रहना, मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पर वो लड़का नहीं मानता। इससे पहले वो कुछ गलत कर पाता हुआ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। हुआ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मुंह हुआ को हक करके रोने लग जाती है। हुआ उसे उठाकर बाहर लाता है और कार में बिठाता है। मैं अंदर जाकर उस आदमी की अच्छी सी खातिरदारी करता हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया है। हुआ अंदर आकर उस लड़की की अच्छी से धुलाई कर देता है। वो लड़का बोलता है जियांग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह बोलता है मतलब ये सब जियांग का किया धरा है। इधर जियांग अपनी बहन को खुशखबरी देता है मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तभी हुआ वहाँ आ जाता है और उसे एक पंच लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की? जियांग बोलता मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हुआ बोलता अगर दोबारा ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें भी दफन कर दूंगा। हुआ कार में वापस आता है। मुंह पूछती है तुम ठीक हो ना? हुआ तो सीधा उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे मुंह उसके लिए लंच लेकर ऑफिस आती है पर उसे देने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी हुआ उसे अपने केबिन में खींच लेता है और पूछता है डोर के बाहर चोरी छुप के क्या कर रही थी? मुंह बोलती है तुम्हारे लिए लंच लाई थी। हुआ बोलता पर मुझे ये नहीं खाना है। मुंह पूछती है तो क्या खाना चाहते हो? हुआ उसे किस करने वाला था लेकिन मुंह उसे रोक लेती है। हर बार ये सरप्राइज वाली किस नहीं चलेगी। हुआ बोलता मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे एक फाइल देता है। एक्चुअली में हुआ ने मुंह को अपनी कंपनी में डिजाइनर की जॉब ऑफर की थी। मुंह बोलती है मैं जॉब अपने दम पर ढूंढूंगी। हुआ बोलता है तुम मिसिस हुआ हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन मुंह मना कर बाहर चली जाती है। हुआ भी उसके पीछे आता है। तभी उसे मुंह बेहोशी की हालत में मिलती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है मुंह प्रेग्नेंट है। हुआ तो खुशी की मारी पागल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ ने मुंह को सरप्राइज देने के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था पर ब्रेकफास्ट तो जल गया था। मुंह बोलती है क्या यही ब्रेकफास्ट है? हुआ बोलता है फर्स्ट टाइम बनाया है ना तो थोड़ा सा जल गया। तभी मुंह को आंटी का कॉल आता है तुम्हारा भाई मेरी गिरफ्त में है, 5 मिलियन लेकर आओ। और ये बात हुआ को पता नहीं चलनी चाहिए। मुंह हुआ से 5 मिलियन मांगती है। हुआ पूछता है पर इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? मुंह बोलती है मुझे मेरे भाई का हॉस्पिटल बिल पे करना है। हुआ उसे अपना कार्ड देता है, इसमें 10 मिलियन है। मुंह फटाफट से भाग जाती है। हुआ को कुछ अजीब लग रहा था। वो आंटी की बताई लोकेशन पर पहुंचती है। आंटी उसे किडनैप कर लेती है और मारने वाली थी। तभी हुआ वहाँ आ जाता है। हुआ उन्हें अपनी बातों में उलझाकर
सारा सच उगलवा लेता है और मौका देकर आंटी को पकड़ भी लेता है। हुआ बोलता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। आंटी तो पॉइजन ही खा लेती है। हुआ मुंह को वहाँ से छुड़वा लेता है। नेक्स्ट सीन में मुंह हुआ से मिलने जा रही थी, तभी एक कार उसे उड़ा देती है। ये काम उसकी कजन का था। एक्चुअली में कजन को लुआ ने भड़काया था, मुंह की वजह से तुम्हारी मोम मर गई है, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। डॉक्टर से हुआ को पता चलता है उसका बच्चा अब नहीं रहा, जिसके बाद हुआ गुस्से में कजन के पास आता है और उससे पूछता है तुमने किसके कहने पर मेरी वाइफ को हर्ट किया। कजन डर की मारी लुआ का नाम बता देती है, जिसके बाद लुआ का भाई भागा हुआ उसके पास आता है। हुआ ने हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है। लुआ गुस्से में हुआ के पास पहुंचती है। हुआ बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और अपने आदमियों को लुआ को सबक सिखाने को बोल देता है। हुआ हॉस्पिटल आता है, मुंह रो रही थी अपने बच्चे को खोने की वजह से। हुआ बोलता है हम दोबारा कर लेंगे, तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुँह बोलती है पर हमने तो ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए है ना। हुआ बोलता है मेरा मतलब है रियल वाली शादी, और उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। नेक्स्ट सीन में मुंह वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। हुआ उसे देखता रह जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।